को बिल्कुल बढ़ने नहीं देती। अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ बढ़ जाए मेरे या मेरी बेटी के बालों में तो मैं क्या करती हूँ, अगर टी ट्री ऑयल हो तो मैं टी ट्री ऑयल का लाइट सा जो है ना किसी भी ऑयल में मिक्स करके मसाज कर लेती हूँ। वो भी आपके बालों के लिए काफ़ी हद तक के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अगर आपके सर में एक्नी हो जाते हैं ना, अक्सर लोगों को डैंड्रफ की वजह से सर में एक्नी हो जाती है और जो बाल है ना मैंने ही यूज़ किया, बट मैं इसको अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बिल्कुल हेयर फॉल नहीं है, मेरा हेयर फॉल बिल्कुल स्टॉप हो चुका है। तो जब जब मुझे हेयर फॉल होता है ना तो ये वाला मैं शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, इनका ऑयल भी है अनियन ऑयल, बट वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था। उसके ऊपर मैंने एक डिटेल सी वीडियो भी बनाई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ 3 शैम्पू शेयर करूँगी क्योंकि ये विंटर सीज़न है और विंटर सीज़न में हर स्कैल्प एक अलग से, हर एक इंसान की स्कैल्प और बाल जो है ना अलहदा से रिएक्ट करता है। मीन्स के किसी को डैंड्रफ का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है गर्म पानी की वजह से, कुछ लोगों का हेयर फॉल बढ़ जाता है, कुछ लोगों का बाल जो है ना डैमेज, डल, डिहाइड्रेट हो जाता है। तो इस हवाले से आज मैं आप लोगों के साथ 3 शैम्पू शेयर करूंगी। वैसे तो आपको थंबनेल और टाइटल देख के अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ सेठ गनी के तीनों शैम्पू शेयर करूंगी। फर्स्ट शैम्पू जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी सेठ गनी का, वो एलोवेरा और टी ट्री ऑयल के साथ है। टी ट्री ऑयल सबको पता है डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अगर आपके सर में एक्नी हो जाती है ना, अक्सर लोगों को डैंड्रफ की वजह से सर में एक्नी हो जाती है और जो बाल है ना वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है डैंड्रफ की वजह से। तो उस पर्पज़ के लिए अगर आपको विंटर सीजन में गर्म पानी यूज़ करने के बाद हेयर फॉल होने के साथ साथ अगर आपको डैंड्रफ हो जाता है, आपका बाल बिल्कुल स्मूथ और सिल्की नज़र नहीं आता, फिर मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी सेठ गनी का ये नेचुरल एलोवेरा और टी ट्री ऑयल शैम्पू। अच्छा, ये मेरा सेकंड टाइम परचेजिंग है। ये मैंने बहुत पहले मीन्स के पिछले साल विंटर में ही बाय किया था क्योंकि मुझे अक्सर जो है ना जैसे दिसंबर और जनवरी अब स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, तो इन 2 सीज़न मंथ में मुझे हल्की फुल्की डैंड्रफ हो जाती है। तो उस पर्पज़ के लिए फिर मैंने ये बाय किया हुआ है। तो अगर मैं इसके एमएल की बात करूँ तो इसका जो एमएल है वो 200 रीज़नेबल प्राइस में है। सेल लगी हुई होगी क्योंकि ये मैंने 11-11 सेल में से बाय करके रखा था, तो आप लोग चेकआउट कर लेना। अगर अभी भी सेल लगी हो तो आप सेल में से बाय कर सकते हो। फ्रेग्रेंस की बात की जाए, इसमें से बड़ी ही माइल्ड सी फ्रेग्रेंस आती है, आप लोग देख सकते हो। तो ये मैंने सेल में से बाय करके रख लिया। अक्सर मेरी बड़ी बेटी को भी डैंड्रफ का इशू हो जाता है, तो मैं डैंड्रफ को बिल्कुल बढ़ने नहीं देती। अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ बढ़ जाए मेरे या मेरी बेटी के बालों में तो मैं क्या करती हूँ, अगर टी ट्री ऑयल हो तो मैं टी ट्री ऑयल का लाइट सा जो है ना किसी भी ऑयल में मिक्स करके मसाज कर लेती हूँ। वो भी आपके बालों के लिए काफ़ी हद तक बेस्ट है। और ये उसका शैम्पू है टी ट्री का और एलोवेरा का, रेकमेंडेड उन लोगों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि टी ट्री ऑयल जो है स्कैल्प को ड्राई आउट तो नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए इसमें एलोवेरा है क्योंकि एलोवेरा हमारी स्कैल्प को, हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है। और टी ट्री ऑयल भी काफ़ी हद तक क्योंकि स्किन पे अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली स्किन को ड्राई आउट करते हैं। स्किन का जो एक्सेस ऑयल होता है ना, टी ट्री ऑयल उसको रिमूव कर देता है। इसी तरह हमारे बालों में, हमारी स्कैल्प में ये काम करता है कि जब हम टी ट्री ऑयल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट अपने बालों में अप्लाई करते हैं, जो एक्सेस ऑयल होता है उसको रिमूव कर देता है, लेकिन स्कैल्प को ड्राई आउट बिल्कुल नहीं करता। जो सेकंड परचेजिंग है वो है अनियन शैम्पू। अच्छा, ये मैंने बाय किया था हेयर फॉल के लिए और ये मैंने आई थिंक समर में बाय किया था क्योंकि समर में मुझे हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने ये उस पर्पज़ के लिए बाय करके किया था और मैंने ये समर में ही यूज़ किया, बट मैं इसको अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बिल्कुल हेयर फॉल नहीं है, मेरा हेयर फॉल बिल्कुल स्टॉप हो चुका है। तो जब जब मुझे हेयर फॉल होता है ना तो ये वाला मैं शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, इनका ऑयल भी है अनियन ऑयल, बट वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था। उसके ऊपर मैंने एक डिटेल सी वीडियो भी बनाई हुई है। आप लिखोगे जरताशा ज़र अनियन सेठ गनी अनियन ऑयल तो मेरी वो वीडियो सामने आ, वो वीडियो जाके देख सकते हो। और इसके अलावा लेकिन इनका ये जो शैम्पू है ना, शैम्पू बहुत अच्छा है। फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात की जाऊँ, इन तीनों शैम्पू में जो थर्ड अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, किसी भी शैम्पू में फ्रेग्रेंस बिल्कुल नहीं है और कोई भी ऐसा हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है क्योंकि ये तीनों मैंने यूज़ किए हुए हैं और ये मैं आप लोगों के साथ दोबारा इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों के कमेंट आते हैं, आप ही किसी का कमेंट आता है, आप ही हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया विंटर की वजह से,
प्लीज़ कोई अच्छा सा रीज़नेबल प्राइस में शैम्पू बता दें। और ये जो जितने भी अभी शैम्पू तीनों यानी कि मैं शैम्पू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये तीनों 500 की रेंज में आपको मिल जाएंगे, 500 से बिल्कुल ऊपर नहीं है। तो अनियन शैम्पू इनका बहुत अच्छा है, रेकमेंडेड है। बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं, गर्ल्स भी यूज़ कर सकती है, वो लड़कियाँ जिनको हेयर फॉल का इशू विंटर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, थर्ड शैम्पू जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करी वो ड्राई डैमेज फ्रीजी हेयर के लिए, वो लड़कियां जिनका बाल बिल्कुल स्मूथ और सिल्की नहीं रहता, बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी और छोटे छोटे बाल खड़े रहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। अगर आप बालों को कलर भी करते हो तो उस पर्पज़ में भी ये आप यूज़ कर सकते हो। मेरा बाय बर्थ बाल जो है ना फ्रीजी है, वेवी है और ड्राई है, और आपको पता है वेवी बाल वैसे ही ड्राई और फ्रीजी होता है। तो ये मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ विंटर में, तो क्योंकि मुझे हेयर फॉल अभी नहीं है, मुझे डैंड्रफ नहीं है, जस्ट मेरा बाल जो है ना स्मूथ और सिल्की नहीं होता, वो भी ड्राई है। तो ये बोतल मेरी ख़त्म होने वाली है, बालों को इतने अच्छे से स्मूथ कर देता है। और आज भी मैंने यही शैम्पू यूज़ किया है, और इसका मुझे सबसे अच्छा बेनिफिट ये लगा है कि जब मैं ये शैम्पू यूज़ करती हूँ ना, तो इसके बाद मुझे कोई हेयर सीरम समटाइम्स मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करती। और अभी भी मैंने बिल्कुल हेयर सीरम अपने बालों में नहीं अप्लाई किया हुआ, आप लोग देख सकते हैं मेरा बाल इस टाइम भी कितना ज़्यादा स्मूथ और सिल्की हुआ है, फ्रीजी बिल्कुल नहीं करता बालों को। और कलर भी करती हूँ, तो उस पर्पज़ में भी मैं यही शैम्पू यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये जो तीनों शैम्पू है ना, ये 200 ml है और 500 की रेंज में आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही कमाल का शैम्पू है, और आप लोग ट्राई कीजिएगा। आपका जो जो इशू है ना, आप उस पर्पज़ के लिए शैम्पू यूज़ कीजिएगा। तो ये मेरे तीनों मोस्ट फेवरेट शैम्पू थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।